एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो। कंफर्ट जोन दिखने में बहुत छोटा वर्ड है और सुनने में भी बहुत छोटा वर्ड है, बट इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। क्या सच में आपको कंफर्ट जोन का रियल मीनिंग पता है? कंफर्ट जोन जहां हम खुद को कंफर्ट फील करवाते हैं या करते हैं, उसे बोलते हैं कंफर्ट जोन। बट क्या आपको पता है कंफर्ट जोन में रहना कितना सही है और कितना गलत है? या कंफर्ट जोन में हम रहते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और हमारे क्या डिसएडवांटेज होते हैं, राइट? तो हम सिर्फ खुद को फील करवाने के लिए कंफर्ट जोन पसंद करते हैं, बट ये आपके लाइफ की ग्रोथ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कंफर्ट जोन आप खुद को एक लिमिट्स में रखते हो। कंफर्ट जोन जब आप फील करते हो या उसमें रहते हो तो खुद में एक जो लिमिट्स होती है खुद के लिए आप बाउंड्रीज़ बनाते हो और उस बाउंड्रीज़ को आप पुश नहीं करते या खुद की ग्रोथ के लिए उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते और उसी में आपको अच्छा लगता है और उस कंफर्ट जोन में रहना आपको पसंद होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कंफर्ट जोन का मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग यही होता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी पर्सनल ग्रोथ या प्रोफेशनल ग्रोथ को और आपकी एक्सपीरियंस को मिस करते हो और जिससे आप आपकी लाइफ और गोल्डन चांस और ब्राइट फ्यूचर भी मिस करते हो। तो क्योंकि हम हमारी कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज़ को पुश नहीं करते हैं और वहीं रहते हैं जहां हमें अच्छा लगता है। बट जब हम हमारी बाउंड्रीज़ पुश करते हैं तो लाइफ में हमें बहुत ग्रोथ मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस बाउंड्री को पुश करना चाहते हैं या कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि कैसे वो उनके कंफर्ट जोन से बाहर आए, राइट? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो ये कंफर्ट जोन से बाहर आना तो चाहते हैं, बट उनको कैसे कंफर्ट जोन से बाहर आए ये समझ में नहीं आता है। तो ये कंफर्ट जोन होता है, ये एक अनजाना सा डर ही होता है। जैसे हम फ्यूचर की बात लेकर डर जाते हैं या हमारा दिमाग वैसी सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट करता है और हमारा दिमाग हमें अलर्ट करता है कि हम नहीं कर सकते और हम उस टाइम पे यही सोचते हैं कि ये काम मेरे लिए बहुत बड़ा है या मैं नहीं कर सकता, इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ और इसीलिए मैं जहाँ हूँ वही ठीक हूँ। तो वही आपका कंफर्ट जोन अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोफेशनली ग्रोथ भी मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो कंफर्ट जोन है वो ब्रेक कैसे करें या कंफर्ट जोन कैसे छोड़ें। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ अननोन। डेली लाइफ में ऐसे होता है कि हम बहुत सारे अननोन लोगों से या अनजान लोगों से बात तो करते हैं, बट उस टाइम पे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उस टाइम पे आप उसी तरीके से अननोन लोगों से बात करते हो जिस तरीके से आप अपने फ्रेंड के साथ बात करते हो? नहीं, क्योंकि अननोन लोगों के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है और आप हमेशा यही सोचते हो कि वो इंसान कैसा है पता नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा पता नहीं, कैसे रिप्लाई करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा और मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये सारी बातें सोच कर ही हम घबरा जाते हैं और इसी डर को ही फियर ऑफ अननोन बोलते हैं। जब हमारे पास कोई नोन पर्सन होता है तो तब हम बहुत खुल के कॉन्फिडेंटली हम हमारा ओपिनियन पुट करते हैं, बट जैसे ही अननोन कोई हमारे सामने आ जाता है वहाँ पे हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो इस डर को ही हमें मिटाना है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है कॉन्फिडेंस। और आप सबको पता है अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है तो आपको नॉलेजेबल या नॉलेज गेन करना होगा। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है तो वहाँ पे आपका वो डर बहुत कम हो जाता है और आप अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने रख पाते हो। तो इसीलिए अपने फील्ड के लोगों से बात कीजिए, उनसे सीखिए, उनको ऑब्ज़र्व कीजिए और
जो आप गलतियाँ कर रहे हो वो गलतियों से भी आप सीख सकते हो। तो इसीलिए आपको अननोन लोगों से बात करते वक्त बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो चलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जब भी आपको किसी अननोन लोगों से बात करने का मौका मिले तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर शो करें, राइट। क्योंकि कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपकी पर्सनालिटी को दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंट करता है इनडायरेक्टली, राइट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ फेल्यूर। सक्सेस तो सबको चाहिए होती है, बट फेल्यूर किसी को नहीं चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि फेल्यूर का मतलब हमारे अकॉर्डिंग होता है कि हार, मतलब जो हार गया इसका मतलब वो फेल हो गया, राइट, या उसे फेल्यूर मिल गया। बट ये फियर ऑफ फेल्यूर होता है वो हमें कंफर्ट जोन में बांध देता है। मतलब हारने का डर या लोगों के रिएक्शन का डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता, या उस टाइम पे हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यही डर हमारे मन में होता है। और जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो इसी डर की वजह से हम हमारा रियल और वैल्यूबल ओपिनियन नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको ये चीज़ें सेल करनी है, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में यही सारी चीज़ें आएगी कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ठीक से बोल नहीं पाता, या मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, मैं कैसे सेल करूँ, अगर मैं करूँगा भी तो क्या लोग मुझसे वो चीज़ ख़रीदना चाहेंगे। तो सेम सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग्स हमारा माइंड क्रिएट करना स्टार्ट करता है। बट दुनिया में जो भी सक्सेसफुल पर्सन है वो यही सेल ही करते हैं, चाहे वो उनके एप्लीकेशंस हो या उनके आइडियाज़ हो, वो दूसरों को सेल करके अपना प्रॉफिट निकालते हैं या वो बिज़नेस करते हैं, राइट। तो जब आप अपने फेल्यूर और आपके रिजेक्शन को एक्सेप्ट करते हो तो उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। क्योंकि जब हम एक बार गलती करते हैं तो उस गलती को हम दोबारा दोहराते नहीं हैं, तो उससे हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जो एक्शन और रिएक्शन, जब आप कोई गलती करोगे तभी तो आपकी डेवलपमेंट होगी, और जब कोई रिएक्शन होगा तभी तो आप एक्शन लोगे, राइट। इसीलिए एक्शन लेने के लिए आपका रिजेक्शन को फेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो आपको आपके माइंड में फिक्स करके रखना है। जो फियर ऑफ फेल्यूर है उसे एक्सेप्ट करना है, उससे सीखना है और लाइफ में आगे ग्रोथ करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस सबको पसंद नहीं आते, राइट। बहुत कम लोग होते हैं जो चैलेंजेस के लिए एक्साइटेड होते हैं या उसे फेस करना उन्हें अच्छा लगता है। बट हम यही सोचते हैं कि अगर मैं इसके आगे करूँगा या इससे आगे जाऊँगा तो मुझे ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे और मैं फेस नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए इसी डर की वजह से हम पीछे रह जाते हैं, या इसी चैलेंजेस का जो फियर होता है उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस टाइम पे आप ये कर सकते हो कि जो भी आपका गोल है उस गोल को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आप बड़ा सा गोल रखते हो तो वो बड़ा सा गोल ना रखते हुए आपको उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में या स्टेप्स में डिवाइड करके उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और उस पे काम करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ डिस्टेंस। जो काम हमें बड़े लगते हैं उनको हमारा दिमाग अचीव करने के लिए नहीं देता, जैसे क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो डिस्टेंस नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि आपका गोल कितना बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंग्लिश सीखने से डरते हो या इंग्लिश स्पीकिंग आपको नहीं आती है और आपने सोच लिया कि मुझे इंग्लिश सीखना है, तो उस टाइम पे आपका दिमाग आपको यही बोलेगा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते, राइट। बट आपको
उस टाइम पे ये सोचना है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, बट उसको आपको छोटे छोटे चैलेंज एज ए चैलेंज लेके उसे कंप्लीट करना है। डेली आप एक टॉपिक उठा के उस पर थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क या उस पर वर्क करके आप अपनी इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो जब भी कोई आपका बड़ा गोल होता है तो उस गोल को आपको छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, तभी तो आपका वो बड़ा सा गोल अचीव होगा। क्योंकि बड़े गोल को अचीव करने के लिए हमारा माइंड और बॉडी हैबिचुअल नहीं होती है। क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो सिर्फ डिस्टेंस देखता है, और डिस्टेंस नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि कितना बड़ा गोल है। तो इसके लिए हमें कंफर्ट जोन से इसीलिए हम हमारे कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। तो आप इस कंफर्ट जोन को इस तरह से ब्रेक करके, या आपके गोल्स, चैलेंजेस, फियर, फेल्यूर, रिजेक्शन पे थोड़ा सा काम करके आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो। और इसके ख़त्म करने के लिए आपको जो गोल्स हैं वो गोल्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आप इस दिए हुए टिप्स पे थोड़ा वर्क करोगे, ध्यान दोगे और ये फॉलो भी करोगे। और अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जो कंफर्ट जोन है वो आप ज़रूर ब्रेक करोगे। So thank you so much for listening, and thank you so much for supporting my videos. Thank you.